हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.1। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है हमारा सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल का हमें सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, तो हम फोड़ में इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो इसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कितना होगा और वाई एक्सिस में कितना होगा। ठीक है, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना है? 0.5 मीटर। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, 0.5 मीटर को डेसिमल में ना लेके 1/2 इसको मैं डिनोट कर सकता हूं, जिससे हमें क्या होगा कि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओरिजिन क्या है? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0। x1 और y1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। और O से लेकर A तक का जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन था 0.5 मीटर, तो इसको मैंने किसमें कंसिडर कर लिया? 1/2 में। तो x2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2। और इसका जो y2 होगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट बी के लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो अब आप देखिए, ओ से लेकर एम का जो मिड पॉइंट होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसका x3। अब 1/2 का भी हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 क्या हो जाएगा हमारे लिए? x3। इसके बाद हम बात कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होंगे। तो अब आप देखिए, ओ से लेकर एम कितना हो हमारे पास? 1/4। और ट्राइंगल का जितनी भी लेंथ होती है क्या होती है हमारे पास? इक्वल होती है। चाहे ओ से बी ले लूं, चाहे बी से ए ले लूं, या फिर ओ से ए ले लूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तीनों की तीनों जो लेंथ है वो क्या होती है? इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगी? 1/2 1/2, और ये क्या हो जाएगी? 1/2। तो अब हमें क्या फाइंड करना है इसका? bm, कि bm क्या हो जाएगा। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है हमारे पास? bm का स्क्वायर इक्वल टू ob का स्क्वायर माइनस om का स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो OB क्या है हमारे पास यहां पर? OB 1/2 का होल स्क्वायर माइनस OM क्या है हमारे पास यहां पर? 1/4 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर? 1/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/16। अब हम क्या करते हैं, यहां से इन दोनों में से 16 को कॉमन ले लेते हैं। 4 की टेबल में 16 कितना टाइम आता है हमारे पास? 4 टाइम्स 4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3/16। ये क्या आता है हमारे पास? bm का स्क्वायर bm, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? √3/16। तो bm का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा? √3/4। अब आप देखिए bm का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? √3/4। ये हमारे पास क्या हो गया? देखिए x1 की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 0। x2 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 1/2। और x3 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 1/4। और y1 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 0। y2 का वैल्यू क्या हो गया? 0। y3 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? √3/4। आई होप आप लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो आपका आज का डाउट ये क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से इसका फॉर्मूला आंसर कर सकते हैं और किस तरीके से हम ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम देख लेते हैं एक्स का एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। एक्स के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 और x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लो एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए हम किस तरीके से सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m1 क्या है हमारे पास यहां पर? 100 इंटू x1 क्या है हमारे पास यहां पर? 0 प्लस m2 क्या है हमारे पास यहां पर? 150 इंटू x2 क्या है हमारे पास यहां पर? 1/2
इंटू M3 क्या है हमारे पास यहां पर 200 इंटू X3 क्या है हमारे पास यहां पर 1/4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 200, 100 प्लस 150 प्लस 200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 100 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम कट कर दें यहां से 75 और ये कट जाएगा हमारे पास 50 टाइम्स। यहां पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75 प्लस 50 अपॉन 450 इक्वल टू ये कितना होगा हमारे पास 125 अपॉन 450। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा इसका 5/18 मीटर। ये तो क्या होगा हमारे लिए एक्स एक्सिस का सेंटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं वाई एक्सिस का सेंटर क्या होगा। तो y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला पहले ही देख लिया होगा। तो m1 क्या है हमारे पास यहां पर 100 इंटू y1 क्या है हमारे पास यहां पर 0 प्लस m2 क्या हो गया हमारे पास यहां पर 150 इंटू y2 क्या है हमारे पास यहां पर 0 प्लस m3 क्या हो गया हमारे पास यहां पर 200 इंटू y3 क्या हो जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 4 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कितना हो गया 450। टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास 450। क्लियर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये जीरो तो ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम यानी कि 50 इंटू √3 अपॉन 450, तो ये कितना हो जाएगा 59। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा √3 अपॉन 9 मीटर। √3 अपॉन 9 मीटर। देखा आपने कितना इजी है सेंटर ऑफ मास निकालना। हमने ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। एक्स एक्सिस के लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/18 मीटर, और वाई एक्सिस के लिए जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हो जाएगा √3 अपॉन 9 मीटर। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेट होता है कि वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।